2026 किस तरह का होने वाला है, तो क्या कुछ देखने को मिल सकता है 2026 में? आपको पर्सनली क्या मिस्टिकल विजन्स आ रहे हैं, क्या एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं जब आप साधना में हैं अपनी? एक तो मैं भारत को बहुत आकाश जैसी ऊंचाइयों पर देखते हुए जान पा रहा हूँ कि भारत बहुत प्रगति कर सकता है। हम थोड़ी सी मदद करें, हम थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ाएं और बहुत कुछ हो सकता है। और पूरे विश्व में शांति हो सकती, अमन हो सकता, चैन हो सकता। सारे राजनेताओं को इसके ऊपर चिंतन मन करना होगा, क्योंकि पूरा यूनिवर्स, सारी डिवाइन सोल्स मदद करने के लिए राजी हैं। अगर अस्तित्व ने ये चुनौती भेजी है, ये संघर्ष भेजा है, मेरे जीवन में ये मुसीबत भेजी है, तो जरूर ये अस्तित्व मुझको कुछ बहुत बड़ा मैसेज देना चाहता, कुछ बहुत विराट मेरे जीवन में करना चाहता है। अगर आप इन स्ट्रगल्स को मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, संकल्प के साथ सामना करें, तो आप भगवान श्री राम हो सकते हैं। मैं तो बस इसी प्रार्थना में डूबा हुआ हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। चाहे वो हमारे श्री एपीजे अब्दुल कलाम है, चाहे आज हमारे प्रधानमंत्री महोदय चाहे नरेंद्र भाई जी मोदी, किसी को भी देख लिए, केवल वही, चाहे वो एलन मस्क हैं, चाहे कोई, ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में बेहद स्ट्रगल सहे। जी। दो चीजें आपको बचाएंगी और दो चीजें आपको बहुत प्रोग्रेस देंगी, आपकी ग्रोथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। और दो चीजें क्या हैं? दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग ट्री पर। मैं हूं आपके साथ आपकी ही स्पिरिचुअल जर्नी में आपकी सही यात्री माधवी। कभी कभी आने वाला समय सिर्फ और सिर्फ भविष्य ही नहीं होता है, बल्कि ये पहले से ही परम चेतना द्वारा लिखा गया सत्य होता है, जिसे देखने की क्षमता ऐसी डिवाइन सोल्स और मास्टर सोल्स में होती हैं, जिन्हें हम अपने ही बीच में पाते हैं, कभी गुरु के रूप में, कभी किसी महापुरुष के रूप में। आज हमारे साथ में एक ऐसे ही बहुत ही खास गेस्ट जुड़े हुए हैं, जो ना कि सिर्फ स्पिरिचुअल मास्टर हैं, बल्कि उन्होंने 2026 में भारत और विश्व स्तर पे होने वाले सभी बदलावों को देखा है। उनको कुछ खास मिस्टिकल विजन्स आए हैं, जिन्हें उन्होंने आपके साथ में इस पॉडकास्ट में साझा किया है। क्या होगा भारत के लिए ये वर्ष 2026? क्या भारत विश्व पटल पर आध्यात्म की एक नई आयाम स्थापित करने जा रहा है, या फिर भारत को सतर्क रहने की आवश्यकता है? किस तरह से हम स्वयं अपने जीवन को एक आध्यात्मिक दिशा दे सकते हैं, और किस तरह से 2026 में दैवीय शक्तियाँ हमें उस परम चेतना से मिलने के लिए सहायता करेंगी? इन सभी बातों को हम इस पॉडकास्ट में जानेंगे। इससे पहले कि हम इस पॉडकास्ट को शुरू करें, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने क्या कुछ खास रिजोल्यूशन लिए हैं आने वाले साल 2026 में। मैं सजेस्ट करूंगी कि आप इस पॉडकास्ट को बिल्कुल भी स्किप मत करिए, क्योंकि ये साल 2026 सूर्य का साल है, और ऐसा माना जा रहा है कि सूर्य अबंडेंस लेकर के आते हैं। तो क्या कुछ खास अबंडेंस आपको मिलने वाले हैं आपकी लाइफ में इस साल में? आपको इस पॉडकास्ट में ये सब कुछ जानने को मिलेगा। हमारे साथ जो गेस्ट जुड़ गए हैं बहुत ही खास है। वो आप उन्हें पहली बार नहीं देख रहे हैं, आप इन्हें पहले भी देख चुके हैं और आपने उन्हें बहुत पसंद किया है। तो आइए स्वागत करते हैं महर्षि आलोक जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका गुरुजी स्पीकिंग ट्री पर। बहुत धन्यवाद, थैंक यू, लॉट ऑफ थैंक्स माधवी जी। गुरुजी, हम लोग अक्सर रिसर्च करते हैं और हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके कमेंट्स भी पढ़ते हैं। मैंने ये देखा है कि अभी आने वाला जो साल है 2026 सन का साल माना जा रहा है, और कार्मिक रीसेट का साल भी माना जा रहा है। तो इसको हम अगर ऐसे देखें कि क्या यूनिवर्स कुछ ऐसे साइंस दे सकता है हमें कि जिनसे लोगों को पता चल सके कि उनकी लाइफ में अब एनर्जी शिफ्ट होने वाला है? बहुत ही बेहतरीन साल होने के लिए जा रहा है, पूरी तरीके से ऊर्जा से लबालब भरा हुआ। वाह। एक एक दिन इतना बेहतरीन हो सकता है जी लेकिन उसके लिए हमको तैयारी दिखानी होगी। जी। जैसे मैं खुद को बदलने के लिए राजी हूँ, मैं अपनी एनर्जी शिफ्ट करने के लिए राजी हूँ, मैं अपनी एनर्जी चैनलाइज करने के लिए राजी हूँ, अगर मैं अपनी ऊर्जा को आकाश जैसी ऊंचाई देने के लिए राजी हूँ, जितनी भी प्लैनेट्स हैं वो मेरी मदद तभी कर पाएंगे। अंग्रेजी की एक कहावत है, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देम सेल्फ।
मैं घर पर बैठा रहूं और मैं सोचता रहूं कि आएगा प्रसाद मेरे ऊपर बरसेगा, तो ऐसे तो प्रसाद नहीं बरसेगा। मुझको थोड़ी सी तो मेहनत करनी होगी। जीसस एक कहानी अक्सर सुनाते हैं, वो कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। जीसस कहते हैं कि जो यूनिवर्स है वो किस तरीके से हमारी मदद करता है। तो ऐसे ही ये इस बार जो 2026 है वो सन का, मतलब जो हमारी जो गैलेक्सी है, हमारा जो सौर मंडल है, उसके राजा आ रहे हैं जी। मतलब अगर हमारे जीवन में राजा आए तो मतलब रंग को भी कितना माला माल कर सकते हैं, मतलब कहाँ से कहाँ पहुंचा सकते हैं। तो ऐसे समझे कि हमारे घर पर चल करके राजा आ रहे हैं हमको कुछ देने के लिए, हमारे जीवन के, हमारे भाग्य के द्वार खोलने के लिए। लेकिन अब बाहर सूर्य निकले रहें और अंदर तो हम चिल्लाते रहें अंधेरा अंधेरा है, तो दरवाजे तो हमको खोलने होंगे, खिड़की तो हमको खोलनी होगी ताजी हवा के लिए, सूरज की किरणों की अटखेलियों के लिए। तो जीसस एक कहानी कहते थे कि एक बहुत बड़ा अमीर व्यक्ति है, वो अपना एक बहुत फार्म हाउस बनाना चाहता है और उसने टारगेट रख लिया है कि जैसे 25 दिसंबर को या 31 तारीख की इस साल की, और मुझे इसका इनॉग्रेशन करना है, 1 जनवरी तक मुझको अब उसमें प्रवेश करना है, गृह प्रवेश करना है। तो वो कहते हैं 500 वर्कर लगाता, क्योंकि काम बहुत बड़ा है और वो काम शुरू हो जाता, उसके लिए कॉन्ट्रैक्टर वो सज्जन रख देते हैं, जूनियर इंजीनियर रख देते हैं, बाकी सारे के सारे आर्किटेक्ट रख देते हैं, काम शुरू हो जाता है। 6 महीने बाद वो सज्जन विजिट करते हैं और उनको लगता है कि 6 महीने में काम बाकी नहीं पूरा होगा जो बचा हुआ है, तो मुझे लगता है कि 100 वर्कर और बढ़ाने पड़ेंगे, मजदूर। वो बढ़ा देते हैं। अब 600 लोग हैं काम कर रहे हैं। फिर वो अगले 3 महीने बाद फिर विजिट करते हैं, उनको लगता है अब तो केवल 3 महीने बच गए, काम अभी भी काफी है, ये 600 मजदूरों से काम नहीं चलेगा, मैं 200 मजदूर और बढ़ाता हूँ। तो वो 800 मजदूर कर देते हैं और वो फिर 1 महीना जब बच जाता तब विजिट करते हैं और कहते हैं कि अरे अभी भी काम पूरा नहीं होगा। तो फिर वो 200 मजदूर और बढ़ाते हैं और कुल मिलाकर के 1000 मजदूर हो जाते हैं और ड्यू टाइम से पहले ही काम खत्म हो जाता हो और वो विधिवत अपनी डेट पर गृह प्रवेश कर पाते हैं। फिर सबको अब रिम्यूनरेशन देने की, मेहनताना देने की बारी आती है। सब लोग दंग इस बात से रह जाते हैं कि हद हो गई है, सबको वो बराबर पैसा बांट रहे हैं। जो साल पहले आया था उसको भी उतना धन दे रहे हैं, जो 6 महीने पहले आया था उसको भी उतना धन दे रहे हैं, जो अभी केवल 3 महीने पहले आया उसको भी और 1 महीने पहले। तो कुछ लोग उनको कहते हैं कि भाई ये तो अन्याय है, जो अभी महीने भर पहले आया उसको भी आप उतना ही धन दे रहे हैं। तो कहता है भाई देखो अन्याय बताओ, मेरा जितना आपसे तय हुआ था उससे भी कई गुना मैं ज्यादा आपको दे रहा हूँ, फिर मेरी मर्जी, फिर मैं दूसरे को क्या देता हूँ। आपको अपना जो रिजल्ट मिलना था, मैं आपको जो पैसा मैं उससे ज्यादा दिया ना, बोले हाँ दिया, तो आपके साथ तो कोई अन्याय नहीं हुआ। फिर 6 महीने पहले जो आया, 3 महीने पहले, मेरी मर्जी है, प्रकृति ने, परमात्मा ने मुझे इतना दिया है, मैं उसको कितना ही भी बांट दूं। जीसस कहते हैं कि देखिए जो धन मिला, अभी भी वहां चौराहे पर कुछ मजदूर, कुछ लेबर खड़ी होगी, उनको उस अमीर व्यक्ति ने नहीं बांटा। किसको बांटा? जो चल करके उसके फार्म हाउस तक आए थे और उसके काम में हाथ बटाया था। ऐसे ही घर में राजा तो आ रहे हैं, सूर्य तो आ रहे हैं, लेकिन हमको उनके साथ में आना पड़ेगा, हमको अपने द्वार दरवाजे खोलने पड़ेंगे, खिड़कियां खोलनी पड़ेंगी। और हम सोचें कि भैया अब तो बस सूर्य देव आ रहे हैं और हमारे जीवन में तो बस बाहर ही बाहर आ जाएगी, तो केवल इतना नहीं होगा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, हमारा जो कर्म है, हमारे जो एक्शंस हैं, सच में मैं अपनी एनर्जी शिफ्ट करना चाहता हूँ, मैं सच में इस साल में अमीर बनना चाहता हूँ, मैं सच में एफर्ट्स डालना चाहता हूँ, मैं सच में स्पिरिचुअली अपग्रेडेड होना चाहता हूँ, क्या उस प्यास से भरना चाहता हूँ, क्या वो वाली अभिप्सा मेरे अंदर है उस पर्टिकुलर सक्सेस को अचीव करने के लिए, तो वो भी तभी मदद कर पाएंगे और बल्कि कई गुना ज्यादा मदद करेंगे। तो सबसे पहले हमको प्रिपेयर होना है, अपने एफर्ट्स डालने हैं। और सूरज की सबसे बड़ी चीज, सूर्य की मैं आपको बताता हूं सबसे बड़ी क्वालिटी, जो जितना विल से भरा होगा वो उतना ही देंगे, उतना ही लुटाएंगे। तो अब आप देखिए आप कितनी विल से भर सकते हैं।
और इसमें सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता दूं, आपकी डेट ऑफ बर्थ कुछ भी हो चाहे, अगर मैं अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी बात करूं तो आपकी डेट ऑफ बर्थ कुछ भी हो, उस सब को मदद मिलने जा रही है। एक ऐसा साल आने जा रहा है जिसमें हर व्यक्ति अपग्रेडेड हो सकता है, अपलिफ्ट हो सकता है। और विशेष रूप से मैंने एक नारा दिया है, नए मनुष्य का निर्माण, मेरा भारत महान। एक ऐसा नया मनुष्य भारतवर्ष में अब बनाए जिसने कम से कम 200% सक्सेस अचीव की हो, मैं तो कहता हूं बल्कि 300% सक्सेस अचीव की हो जी। और मेरे सपनों का नया मनुष्य वो क्या होगा, संसार में 100% सक्सेस आप अचीव करें, फाइनेंशियली इतने अपग्रेडेड हो जाएं, अगर आपका खर्चा 1 करोड़ में चलता है तो 10 करोड़ कमाएं, 9 करोड़ बांटने का भी मजा लें। इतना आप अगर आप अर्न कर सकते, सूर्य अब आ ही रहे हैं, एबंडेंस आपके घर पर चल के आ रहा है, तो आप क्यों कंजूसी। आप अपने पात्र को इस साल में केवल वही लोग, मैंने एक छोटी सी घटना कभी पढ़ी थी जी। उसने मेरे जीवन में बड़ा प्रभाव डाला कि एक गांव में केवल सब लोग पानी के लिए, पानी पीने के लिए और तालाबों के लिए बारिश पर ही निर्भर करते थे, कोई और जल के पानी के स्रोत नहीं थे जी। तो जब बारिश होती थी तो सब अपने अपने बर्तन भर लेते थे, बहुत सारे बर्तन घर में रखते थे। तो एक गांव में इतनी बारिश हुई कि सबके बर्तन लबालब भर गए, तालाब भी भर गए। उनको लगा अब तो साल भर के लिए सब कुछ हो गया, लेकिन एक बुजुर्ग महिला थी, वो अभी भी चिल्ला रही थी कि इतनी बारिश के बावजूद भी मेरे बर्तन में तो एक बूंद पानी नहीं आया, मेरे साथ क्या हुआ। परमात्मा शायद मेरे प्रति ही बहुत कठोर है, बड़ा निष्ठुर है, वो सबके लिए दयालु है, मेरे लिए दयालु नहीं है। तो एक यंग बच्चा, उसने कहा कि अम्मा मैं देखता हूँ ऐसे कैसे हो सकता है, बारिश तो बहुत हुई है। वो दौड़ करके गया छत पर, सारे घड़े सारे बर्तन रखे थे लेकिन उल्टे रखे थे। बताइए, अब बारिश तो होगी 2026 में, मैं तो कहता हूँ अभी से देखिए, अब हम ड्रैग होने शुरू हो गए। 2026 का जो आखिरी महीना होता है, मतलब अब हम ड्रैग होने, सूर्य के द्वारा, उस राजा के द्वारा अब हमको खींचा, और उसकी जो लेविटेशन है, उसका जो अपनी आकर्षण शक्ति है, चुंबकीय शक्ति है, वो अभी से हमको अपनी ओर खींच रही है। लेकिन केवल उनके बर्तन भरे जाएंगे जिन्होंने अपने बर्तन सीधे कर दिए हैं। तो एक तो सबसे पहले तो अपने बर्तन को सीधा करना है, और दूसरा ऐसा ना हो कि सीधा आप कर दें फिर ढक्कन ढक दें। ऐसा भी ढक्कन भी नहीं ढकना है, ढक्कन को उघाड़ करके रखें और आप पाएंगे इतना भरा गया, एबंडेंस आपको मिलेगा। आप जितना सोच भी रहे थे उसका भी मल्टी टाइम्स आपको मिल सकता है, और उसके लिए आपको मेहनत करनी है विद ऑल कमिटमेंट। दूसरी चीज है, देखिए सन के साथ सबसे बड़ी चीज क्या है जी? कि अब आपने इतने साल तो लगाए हैं ना, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ उम्र का तो है ना, आपने कितने लेसन्स लाइफ में ले रखे हैं जी। जैसे आपके अंदर एक कमिटमेंट होना चाहिए, संकल्प, और संकल्प का अर्थ है कि आपके सामने, अब जैसे कोई व्यक्ति इस साल में अमीर बनना चाहता है, लेकिन आपके पास में 100 रास्ते हैं ना। आप मोबाइल भी चला सकते हैं, व्हाट्सएप भी चला सकते हैं, फेसबुक भी चला सकते हैं, लोगों के साथ मटरगश्ती भी कर सकते हैं, समय बर्बाद भी कर सकते हैं। लेकिन जिसको हकीकत में 200% सक्सेस अचीव करनी है, मतलब संसार में भी अमीर बनना और धर्म के भी गौरी शंकर चूने, अगर आप ये कसम खा लें कि मुझे तो इस साल में वही जानना है जो गौतम बुद्ध ने जाना, महावीर ने जाना, भगवान श्री कृष्ण ने जाना, भगवान शिव ने जाना, मुझे वही जान, पूरी प्रकृति आपके ऊपर मेहरबान हो सकती है इस साल, पूरी कायनात आपके ऊपर बरस सकती है। लेकिन उसके लिए आपको सही समय पर सही निर्णय लेना होगा, राइट टाइम पर राइट डिसीजन। सूर्य सबसे ज्यादा प्रसन्न तब होते हैं, उस व्यक्ति पर होते हैं जिसके अंदर जो ऐसे विकल्प, ऐसे ऑप्शंस जो मेरी लाइफ के लिए ठीक नहीं है। और इसको मैं कहता हूं, एक शब्द में कह सकता हूं, डिसिप्लिन, अनुशासन। मेरे लिए अनुशासन का अर्थ है कि मुझे जो जरूरी है मेरी सफलता के लिए, मेरी सक्सेस के लिए, मेरे जीवन के लिए, मेरे आनंद के लिए, मेरे प्रेम के लिए, मेरी जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए, मुझे आकाश जैसी ऊंचाई छूने के लिए, मेरे जीवन में जो जरूरी है मुझे आज ही करना, कल पर नहीं टालना है। ये अनुशासन अगर कोई व्यक्ति दिखा दे तो पाएंगे कि जितनी प्रोग्रेस उन्होंने सोची थी इन 365 डेज में, उससे भी कई गुना ज्यादा आपकी प्रोग्रेस होगी।
और ये वाला संकल्प, संकल्प का अर्थ है मेरे लिए कि मेरे सामने 10 रास्ते थे, 20 रास्ते थे, मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे तो अब ईस्ट वाले रास्ते पर चलना है, बाकी 19 छूट गए। वो विकल्प मैंने छोड़ दिए और ये वाला, क्योंकि यहाँ पर मेरी प्रोग्रेस। और सबसे बड़ी चीज है 2026 में मैं मित्रों को कहना चाहता हूँ, एनालिसिस जारी रखें, जिसको कहता हूं मैं स्वाध्याय। महर्षि पतंजलि कहते हैं, भगवान महावीर कहते हैं स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी। रोज देखें जो आपने टारगेट लिया था, आज का वो पूरा हुआ क्या, या उससे भी ज्यादा पूरा हुआ, अब कल के लिए आपको क्या करना है। और अगर नहीं हुआ है आपका टारगेट, ये आपको भी उस अमीर व्यक्ति की तरह लगता है कि नहीं, वहां तो मुझे जितना पहुंचना चाहिए 31 दिसंबर तक, शायद मैं पता नहीं पहुंचूंगी कि नहीं पहुंचूं, तो मजदूर बढ़ा दें, यानी संकल्प और बढ़ा दें जी, अपनी मेहनत, अपना हार्ड वर्क थोड़ा और बढ़ा दें जी, क्योंकि आपको तो टारगेट अचीव करना है ना। ये अपना कोई ऐसा टारगेट रखें, इसमें कमाल हो सकता है, करिश्मा हो सकता है, जीवन धन्यता से भर सकता है, जीवन में कुछ अनूठे द्वार, कुछ अद्वितीय चीजें आपके जीवन में प्रवेश कर सकती हैं। ये इतना अद्भुत साल आने के लिए जा रहा है। तो स्वामी जी, जहाँ तक मैंने जाना है अभी, कि पहली चीज़ तो लोगों को एफर्ट्स करने पड़ेंगे, राइट जी, और फिर अनुशासन भी उसका पालन करना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना पड़ेगा, और आपको प्रायोरिटाइज भी करना पड़ेगा चीज़ों को जी, जिनमें आपको ज़रूरत है। अगर आपका एफ़र्ट बढ़ाने की, तो आप उसमें एफ़र्ट बढ़ाइए ताकि आपको रिज़ल्ट सही मिल सके। तो इसके अगर हिसाब से देखें तो 2026 में ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान रखना हमें बहुत ज़रूरी है। जी हाँ स्वामी जी, हम बात कर रहे थे कि 2026 एक कार्मिक रीसेट का साल माना जा रहा है। तो मैंने देखा है अक्सर हमारे पास लोगों के सवाल भी आते हैं कि उनकी लाइफ में स्ट्रगल्स बहुत हैं, और ये जो स्ट्रगल्स हैं ये कार्मिक, उनके जो भी एक्शंस थे उनकी वजह से हैं, कार्मिक पैटर्न से डेवलप हुए हैं। तो क्या 2026 में ऐसा पॉसिबल है कि वो अपने इन कार्मिक स्ट्रगल्स को कुछ कम कर सके, या एक सेटिस्फैक्शन की तरफ बढ़ सके? क्या कुछ उपाय कर सकते हैं वो कि उनके जो स्ट्रगल्स हैं उनमें थोड़ी सी कमी आ जाए? मैं निवेदन करना चाहूँगा, जो स्ट्रगल्स आए हैं बाहें फैला करके स्वागत करें। अगर आप इन स्ट्रगल्स को मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, संकल्प के साथ सामना करें तो आप भगवान श्री राम हो सकते हैं जी। देखिए, भगवान श्री राम राजकुमार हैं जी। अभी जीवन में कोई स्ट्रगल नहीं है, अभी कहीं पर कोई संघर्ष, कोई चुनौती नहीं है, और अब युवराज होने के लिए जा रहे हैं, है ना। अब उनका राज तिलक होने के लिए जा रहा है, और पूरे विश्व के सभी राजा वहां पर इकट्ठे हुए हैं इस समारोह में साक्षी बनने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए। और तभी अस्तित्व को लगता है ये युवराज राम को भगवान श्री राम बनाना है। इनको बस आकाश जैसी ऊंचाई देनी है कि आने वाली सदियां भी उनको याद रखें। और तभी अचानक उनके जीवन में इतना भयंकर संघर्ष शुरू होता है कि पिता कहते हैं कि बेटे, सुबह राज तिलक नहीं होगा, सुबह 14 वर्ष का वनवास होगा। और ये जो कपड़े सिलवाए जा रहे हैं, ये शाही पोशाकें, अब ये नहीं, अब वनकल साधु की वेशभूषा सिलवानी होगी। चाहते भगवान श्री राम तो यहीं पर छाती पीट सकते थे, यहीं पर बिल्कुल डिप्रेस हो सकते थे, सुसाइड करने का सोच सकते थे, विरोध करने का सोच सकते थे, लेकिन ये राम इसलिए भगवान श्री राम बनते हैं कि एक पल में बिल्कुल मुस्कुराते हुए कहते हैं, अगर अस्तित्व ने ये चुनौती भेजी है, ये संघर्ष भेजा है, मेरे जीवन में ये मुसीबत भेजी है, तो जरूर ये अस्तित्व मुझको कुछ बहुत बड़ा मैसेज देना चाहता, कुछ बहुत विराट मेरे जीवन में करना चाहता है। और वहां से फिर चले जाते हैं, नंगे पैर चले जाते हैं। और देखिए, रास्ते में भी कितनी चुनौतियां आती हैं, कौन कौन से राक्षस नहीं मिलते हैं। ऐसे ही हमारे जीवन में भी कितनी आलस का राक्षस मिलेगा, वासना का राक्षस मिलेगा, कामना का राक्षस मिलेगा। हमारे जीवन में भी बहुत सारे ऐसे, हम कहेंगे कि नहीं भैया बैठ जाओ, कितने लोग होंगे जो हमको रोकना चाहेंगे। सारी चुनौतियों का अगर आप सामना करते हैं तो आप भी वो वाली ऊंचाई छू सकते हैं। तो संघर्ष को नेगेटिव की तरह नहीं,
संघर्ष को पॉजिटिव की तरह, संघर्ष को एक साधारण घटना के रूप में नहीं, डिविनिटी के रूप में, अस्तित्व मेरे ऊपर मेहरबान हुआ है जी। और मुझे कुछ लेसन्स देना चाहता है। याद रखिएगा, जी। संघर्ष धरती पर हम मुख्य रूप से कुछ लेसन्स लेने के लिए, कुछ सबक सीखने के लिए हैं यहाँ पर, तभी हमारी सोल अपग्रेड होगी। और हम में और बाबा नानक में, हम में और भगवान श्री कृष्ण में बस एक ही डिफरेंस है, हम एक ही लेसन को कई कई जन्मों तक खींचते चले जाते हैं और वो एक ही जन्म में 100 जन्मों के लेसन्स लेकर के चले जाते हैं कि अस्तित्व अगर मेरे जीवन में पूतना भेज रहा है, बकासुर भेज रहा है, ये अजगर भेज रहा है, ये कंस जैसा मामा भेज रहा है, तो अस्तित्व जरूर मेरे ऊपर कुछ और बहुत बड़ी मेहरबानी करने जा रहा है, वो कुछ मुझको विराटतम बनाने के लिए जा रहा है। साधारण नहीं है आप, ये जान लीजिए, आप एक असाधारण व्यक्ति हैं। मैं आपको बताता हूं, आपकी असाधारणता देखिए कि किसी एक व्यक्ति के 800 करोड़ लोग आज हैं, किसी का थंब इंप्रेशन किसी दूसरे से मिलता है क्या? नहीं। किसी के अंगूठे का निशान किसी दूसरे से नहीं मिल रहा है, किसी भी एक, ये जो इंडेक्स फिंगर है, जो मिडिल फिंगर है, कोई भी किसी का भी इंप्रेशन किसी से मैच नहीं करता। और हमारी रेटिना किसी इतना यूनिक, इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाया प्रकृति ने। हम भी उनकी तरह एक्स्ट्राऑर्डिनरी, हम भी यूनिक हैं, लेकिन हमको अपनी जो असाधारणता है उसको पहचानना होगा। हम जनरली क्या कह करके छोड़ देते हैं, हम एक बहाना खोज लेते हैं, वो तो अवतारी पुरुष हैं, वो तो दिव्य शक्तियां लेकर के पैदा हुए हैं। चलो मान लीजिए वो अवतारी पुरुष हैं, साधारण हैं आप, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर कुछ तो जाग सकते हैं, हमारी चेतना का कुछ तो विकास कर सकते हैं, हम कुछ तो लेसन्स ले सकते हैं। और फिर हम वही गलतियां, संघर्ष में वही टूटना, वही बिखरना, फिर वही सुसाइडल थॉट्स, फिर हम इसी कार्मिक लूप में फंसते रहेंगे, तो फिर हम अपने जीवन में ग्रोथ कैसे कर पाएंगे? कुछ बहुत बड़ी चीजें इंतजार कर रही हैं इसी कार्मिक लूप में। कार्मिक लूप का मेरे लिए अर्थ क्या है कि वही गलती मैंने कल की थी, वही गलती में आज, फिर वही गलती परसों, उसी एक चीज पर मैं एक बार गुस्सा हुआ, फिर 10 बार गुस्सा, उन्हीं चीजों पर मुझे क्रोध आया, उन्हीं चीजों से मेरे भीतर वासना जगी, तो मैं तो फिर मैं कार्मिक पूरे विशियस सर्किल में उलझ करके रह गया। मैं कुछ सीख तो नहीं रहा ना, मैं समझदार तो नहीं बन रहा। यहाँ पर हम समझदार बनने के लिए, इंटेलिजेंट बनने के लिए, हम प्रज्ञावान बनने के लिए, अपने विजडम को उस आकाश पर पहुंचाने के लिए, कि एक घड़ी आया कि हमारी विजडम भगवान गौतम बुद्ध की तरह अल्टीमेट विजडम बन जाए, परम ज्ञान बन जाए। ये हमको देखना है, बिल्कुल भी स्ट्रगल में हारना नहीं है, एक किसान से सीख लेनी है। देखिए मैंने सुना है परमात्मा पहले कहीं यहीं रहता था, नोएडा के आसपास, लेकिन धीरे धीरे लोग जिंदाबाद मुर्दाबाद करने लगे तो उसने अपनी झोपड़ी हटा ली। तो मैंने सुना कि एक बार जो बहुत तेज बारिश हुई, इतनी तेज बारिश हुई, ओले पड़ गए, सारे किसान पहुंच गए परमात्मा के पास में कि भाई तुमको तो मौसम विज्ञान की जानकारी नहीं है, कब बारिश करना चाहिए, कब ओले डालना चाहिए, कब नहीं डालना चाहिए, तो ये क्या। तो सब मीटिंग हुई और फैसला हुआ कि भाई 1 साल के लिए मौसम विज्ञान किसानों के पास रहेगा। तो वो क्या कहते हैं, किसानों को मौसम विज्ञान दे दिया गया। अब उनको जब इच्छा हो ऐसे लाठी हिलाएं और अपने खेत में बारिश कर ले, जब इच्छा हो तब लाठी हिलाएं और बादल ले आए और छाया आ जाए, जब इच्छा हो तब धूप आ जाए। तो अब जो गेहूं की फसल 3-3 फीट की होती थी, इस बार 30-30 फीट की हुई, और इस बार तो 3-3 फीट की तो बाली आई धान में या गेहूं में। और किसान कहते कि देखा जब तुम पूरा मौसम विज्ञान संभालते थे तो तुम्हारी पूरी खेती 3, इस बार तो बाली। परमात्मा भी मुस्कुराता और कहते हैं फिर फसल काटने की बारी आई, फसल सूख गई और जब थ्रेशर में डाला गया तो पता चला एक भी दाना नहीं निकला। ये सब परमात्मा के पास दौड़ करके गए कि भाई क्या बात हुई, ये तो हद हो गई। उन्होंने कहा देखो मुझको ब्लेम ना करो, मौसम विज्ञान तुम संभाल रहे थे। बोले लेकिन आपको पता तो होगा। तब परमात्मा ने एक विज्ञान समझाया, जब हवाएं नहीं चलनी चाहिए और तब मैं हवाएं भेजता हूं, तेज हवाएं, तूफान भेजता हूं, और जब ठंडक नहीं पड़नी चाहिए मैं तेज ठंडक भेजता हूं, जब गर्मी नहीं पड़नी चाहिए मैं एकदम से तूफानी हवाएं भेजता हूं, लू भेजता हूं, जिसमें बारिश नहीं आनी चाहिए और मैं बारिश भेजता हूं। उस समय उस संघर्ष में इन बालियों में दाना पैदा होता है। उसकी वजह से हमारे देखिए पूरे विश्व में उन सब लोगों की आप लिस्ट उठाएं जिन्होंने गौरी शंकर छुए, चाहे वो हमारे श्री एपीजे अब्दुल कलाम है, चाहे आज हमारे प्रधानमंत्री महोदय, चाहे नरेंद्र भाई जी मोदी, किसी को भी देख लिए,
केवल वही, चाहे वो एलन मस्क हैं, चाहे कोई, ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में बेहद स्ट्रगल सहे। बहुत सुंदर। चाहे भगवान श्री राम देखें, चाहे भगवान गौतम, देखिए भगवान गौतम बुद्ध और भगवान महावीर जैसे लोग जिनके जीवन में स्ट्रगल नहीं था, राजे महाराजाओं के बेटे थे, हर सुविधा थी इनकी इन्होंने भी जब तक अपने जीवन में स्ट्रगल पैदा नहीं किया, छोड़ के जंगल चले गए, तब तक ये भगवान गौतम बुद्ध नहीं बने, भगवान महावीर नहीं बने। ये परमात्मा जिनके ऊपर मेहरबान होता है, जिनको विराट बनाना चाहता है, जिनको उस अनंत की तरफ लेके जाना चाहता है, केवल उन्हीं को स्ट्रगल देता है। इतनी सी बात समझ में आ जाए तो बाहें फैला के स्वागत करेंगे। और आप अगर प्रे भी करेंगे 2026 में, अगर सूर्य देव से भी प्रे करना है, उस अनंत से भी, उस अज्ञात से भी प्रे, एक ही प्रे है कि हे गोविंद, हे अस्तित्व, हे मेरे ईष्ट, स्ट्रगल दे, तू मुझे मजबूत बनाना चाहता है, बना, बस इसमें इसको झेलने की, इसमें लेसन लेने की शक्ति दे दे, समझ दे दे, बुद्धि दे दे, प्रज्ञा दे दे, बस इतना दे दे, बस कि मैं इसके बाहर आ सकूं। और आप पाएंगे अचानक इस कार्मिक बॉन्डेज के, कार्मिक लूप के अचानक आप बाहर आ गए। और आप इतने मजबूत होकर के, आपकी खिलावट सारा संसार देखेगा, आपका चेहरे पर ऐसे गुलाबों की तरह, कमल के फूलों की तरह एक खिलावट आ गई है। बहुत बड़ी बात कह दी गुरुजी आपने कि स्ट्रगल्स बहुत ज़रूरी होते हैं लाइफ में, तभी हम आगे बढ़ते हैं। गुरुजी, हम अभी बात कर रहे थे तो आपने गुरु नानक देव जी की बात भी की बातों बातों में, तो मैं उसी से ही गुरु की शक्ति फराती हूँ कि क्या 2026 में, क्योंकि ये कार्मिक रीसेट ईयर माना जा रहा है, तो क्या इसमें ऐसा पॉसिबल है कि आपके ऊपर, हम सभी के ऊपर गुरु कृपा हो या कोई डिवाइन इंटरवेंशन हो, जिसकी वजह से जो हमारा कर्मा है वो नलिफाई हो जाए? और स्ट्रगल्स की हम बात कर रहे थे, तो क्या स्ट्रगल्स में भी कुछ कमी आ सकती है? देखिए, सूर्य भी, राजा भी जब कहीं फंसते हैं तो सबसे पहले दौड़ करके सलाह कहाँ लेने जाते हैं? गुरु के पास। जितना भी उनका शिक्षा है, जितनी भी उनकी प्रज्ञा है, जो इंटेलिजेंस है, वो कहाँ से सीख रहे हैं? वो गुरु से सीख रहे हैं। तो यानी राजा गुरु के साथ बहुत गहरे तल पर जुड़े हुए जी। तो इस साल में अगर आप सच में अपने जीवन में इंटेलिजेंस चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो ग्रेस बरस जाए, तो आपके ऊपर बहुत बरस सकती है, लेकिन उस ग्रेस के फील्ड तक जाना पड़ेगा। ये याद रखिएगा। देखिए, क्या कहते हैं डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर, कविवर, वो अपने जीवन की घटना सुनाते हैं। वो घटना मैं आपको सुनाता हूँ, तो कैसे हम ग्रेस फील्ड तक पहुंचेंगे, ये देखिए। कहते हैं डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर के बचपन से मैं परमात्मा को खोजता था और मैं सोचता था कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। मैं बड़ा रोता था, बड़ा बिलखता था, बड़ा तड़पता था, बड़े कीर्तन वगैरह करता था, बड़ी कविताएं, गीत गाता था, भजन करता था मैं। फिर एक दिन मुझे पता चला कि ये जो भवन है, इस भवन की 7 माले पर, 7वीं मंजिल पर परमात्मा रहता है। तो बोले, मैं एकदम दौड़ करके 2-2, 5-5 सीढ़ी एकदम कूद करके बस इतना एक्साइटेड हो गया कि बस अभी जाके परमात्मा से मिलता हूँ। मैं वहां पर पहुंच गया और बस मैं दरवाजा खटखटाए नहीं जा रहा था, तभी मैंने दरवाजे पर लिखा हुआ एक सेंटेंस देखा और फिर मैं रुक गया। क्या था वो सेंटेंस? हाँ, वो बताता हूँ। वो कहते, मैंने अपने चप्पल, अपनी जूती हाथ में ले ली और धीरे धीरे के कहीं आहट भी ना हो जाए और गलती से दरवाजा ना खुल जाए। उस दरवाजे पर लिखा हुआ था, इस दरवाजे में अगर प्रवेश करना है तो अनिवार्य रूप से खुद को मिटना पड़ेगा, मैं का गिरना पड़ेगा, अहंकार। यहां से ग्रेस शुरू होगा। यहां पर अब आप यूनिवर्स के मीडियम बनना शुरू हो जाओ। जरा सा भी ईगो नहीं कि आपके पास अचानक 10 लाख का प्रॉफिट हो गया, कि अचानक 1 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, कि अचानक 20 करोड़ का। नहीं, कुछ डिवाइन फोर्सेस आपके लिए काम कर रहे हैं। ये अकेली आपकी शक्ति काम नहीं कर रही है। बिहाइंड द कर्टेन, पर्दे के पीछे कुछ डिविनिटी है जो आपके लिए काम कर रही है, जो आपके माध्यम से अमीरी फैलाना चाहती है, कोई नया मैसेज देना चाहती है जी। तो यहां पर आपको अपना ईगो ड्रॉप करना है। इस ईगो को आप सेल्फ रिस्पेक्ट में लेकर के आए। ये अस्तित्व मेरे ऊपर मेहरबान हुआ, ये मेरा कितना सौभाग्य, अनुग्रह में अहोभाव में बदल दें।
और तुरंत आप उस द्वार पर जा करके ये जो अनुग्रह है, ये जो अहोभाव है, ये जो मीडियम बन जाना, अकर्ता हो जाना है, जिसको श्री गुरु नानक देव कह रहे हैं, हुक्मी हुक्म चलाए रहा। मेरे हुक्मी के, गोविंद के, परमात्मा के अनुसार सारा जगत चल रहा है। नानक बिग से बेपरवाह, मैं तो बस निष्फिक्र होके सामने जो कर्म आ गया है, कर्म का मजा ले रहा हूं, आनंद ले रहा हूं, पूरी कर्मठता के साथ, पूरे श्रम, पूरे संकल्प के साथ कर्म करने का बस मजा ले रहा हूं। कर्म उसने भेज दिया है। तो ऐसे ही द्वार पर खड़े हो जाएं, वहां पर ग्रेटिट्यूड से भरे हुए, संकल्प से भरे हुए, डिटर्मिनेशन से भरे हुए, पैशन से, सिंसियरिटी से, डिसिप्लिन से, और अचानक आप कब जैसे लोहे का टुकड़ा बहुत बड़ी चुंबक के पास आ जाए, बहुत दूर से खींच लिया जाता है ना, ऐसे आप उसकी ग्रेस से खींच लिए जाएंगे। अचानक लॉ ऑफ लेविटेशन काम कर जाए। गुरुजी, हम आने वाले साल 2026 की बात कर रहे हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि हमें अपने जीवन में कुछ लोगों की तरफ एक आकर्षण महसूस होता है, खिंचाव महसूस होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है, बहुत ही ज़्यादा इंटेंस होता है। तो ये जो खिंचाव है, क्या ये हमारे पास्ट लाइफ रिलेशनशिप की वजह से हमारे सामने आता है, और क्या ये एक सोल कॉन्ट्रैक्ट का इंडिकेशन है? 99% ये सोल कॉन्ट्रैक्ट और हमारे पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है। वाह। अचानक सडन अट्रैक्शन नहीं हो सकता। जी। अब इसमें सावधान होना है। जी। ये हमारे कार्मिक बॉन्डेज की वजह से भी हो सकता है। जितनी भी लव मैरिज होती है ना, कितना जबरदस्त अट्रैक्शन होता है, लेकिन ज्यादातर कार्मिक बॉन्डेज की वजह से होता है कि पीछे कुछ ऐसी एक लूप क्रिएट की है जिसको इस बर्थ में अब उनको नलीफाई करना, एक दूसरे के साथ लेसन्स लेने। जी। दो चीजें आपको बचाएंगी और दो चीजें आपको बहुत प्रोग्रेस देंगी, आपकी ग्रोथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। और दो चीजें क्या हैं? एक तो जिस व्यक्ति के प्रति आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, मैं नहीं कहता कि आप उनके साथ में अब रिलेशनशिप में ना जाएं, उनके साथ संबंध ना, आपके मित्र हो सकते हैं, परिवार वाले हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं। सुंदर है, आपके अंदर एक इमोशन, एक भावना डेवलप हो रही है, लेकिन सबसे पहली चीज जागरूकता। सचेत हो जाएं एकदम। जितने आप सचेत होंगे, अगर किसी भी कार्मिक लूप के कारण, किसी भी कर्म बंधन के कारण अगर ये रिलेशनशिप आ रही है, तो आप पाएंगे अचानक मिनिमम टाइम में आप इससे मुक्त होने शुरू हो गए। मिनिमम टाइम में आप मुक्त हो जाएंगे जितने सचेत होंगे, जितने जागरूक होंगे। और उससे सबसे बड़ी चीज, अगर इस बहाने इस जागरूकता के बहाने मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, जैसे आपको अपने बिजनेस के लिए, अपने घर के लिए, परिवार के लिए कोई डिसीजन लेना है, तो जब आप कम जागरूक हैं या बेहोश हैं, मूर्छित हैं, तब ज्यादा अच्छा डिसीजन ले पाएंगे कि जब आप सचेत हैं तब ले पाएंगे। सचेत होंगे तब, है ना? और ज्यादा अच्छा डिसीजन की भी तभी संभव। तो पहली चीज। दूसरी चीज, आपका जो प्रेम आएगा वो प्लीज वासना से नहीं आना चाहिए, बेशर्त, अनकंडीशनल। सामने वाले व्यक्ति पर हमारा प्रेम लुटाने की इच्छा हो रही है, हम लुटा रहे हैं, हमारा हृदय बह रहा है, सामने वाला व्यक्ति भी उतनी ही इंटेंसिटी के साथ हमारे प्रेम में हो, ये कोई जरूरी नहीं है। अगर हमने शर्त रख दी तो ये अस्तित्व हमको जहां इस रिलेशन से, इस अट्रैक्शन से, इस बॉन्डिंग से ले जाना चाहता, हम वहां पर नहीं जा पाएंगे। ये दो चीजें अगर ख्याल की जाएं, एक तो होश, जागरूकता, अवेयरनेस, जो इस साधारण सी घटना को, साधारण से संबंध को ध्यान में बदल देगी, जो आपको बहुत ऊंचाई तक ले जाएगी। और सेकंड है प्रेम, और यही प्रेम अगर और शुद्ध हो जाए तो एक दिन भक्ति पराभक्ति बन जाएगा। ये कहाँ चले जाएंगे हम पता भी, यानी अस्तित्व भी हैरान हो जाएगा, यूनिवर्स भी हैरान हो जाएगा। यार कमाल है, साधारण सा सोल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, पास्ट लाइफ के थ्रू एक छोटी सी मैंने संबंध भेजा था, और इस व्यक्ति ने इसको अनंत का द्वार खोलने के लिए उपयोग कर लिया। अनंत का दरवाजा खुल सकता है हमारे। और सूर्य के साथ सब, मतलब एक एक ग्रह आपकी मदद कर रहे हैं इस साल में। मतलब आपके करीब करीब सभी प्लैनेट्स
आपकी सेवा में हाजिर होंगे इस साल। विशेष रूप से जैसे जुपिटर हैं, ये मून हैं, ये सारे के वीनस हैं, सब आपके ऊपर मेहरबान हो जाएंगे। ये 300% सक्सेस अचीव करने के सुंदरतम सालों में से एक साल है और हमारा देश भारत भी बहुत उन्नति कर सकता है, हम सब मिलकर के अगर एफर्ट्स डाल दें तो। और ये थोड़ी सी लैग पुलिंग अगर बंद कर दें, बस हम एक काम करें 2026 में, एक पूरा भारत का एक एक नागरिक एक कसम ले ले कि हमको बस अपने देश के लिए सोचना है, देश की उन्नति के लिए, देश के ग्रोथ के लिए, देश के नागरिकों के लिए। थोड़ा सा दीवारें गिरा दें, सारी जाति की दीवारें, सब दीवारें गिरा के। मैं एक शेर कभी मैंने बहुत खूबसूरत सुना था, तुम उठो उठकर गिरा दो बीच की दीवार को, देखना आंगन तुम्हारा दो गुना हो जाएगा। बहुत सुंदर, बहुत उन्नति कर सकता है हमारा देश, भारत सच में भारत हो सकता है। फिर हम उस प्रकाश की खोज में, उस सत्य की खोज में, फिर उस अनंत की खोज में सब लोग एक साथ, सडन एक्सप्लोजन ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकता है और भारत पूरे विश्व को मदद कर सकता है। गुरुजी, 2026 में कार्मिक पैटर्न्स पे बेस्ड क्या ट्विन सोल्स हमारी लाइफ में वापस आ सकते हैं? क्या सोल रियूनियन हो सकता है? अगर हम बात करें क्लोजर की या हीलिंग की, तो इसको ध्यान में रखते हुए ये साल कैसा रहेगा? बहुत ही बेहतरीन। पूरा यूनिवर्स हमको हील करना चाहता है जी। हमारे हर घाव को भरना चाहता है, हमारे हर कार्मिक बॉन्डेज को, हमारे हर कर्म को जला करके राख करना चाहता है। इतना जबरदस्त हीलिंग हो सकती है, उसके लिए खुद को तैयार कैसे करना है? सुबह जब सुबह जगेंगे, जैसे ही भोर में जगे, अपने बिस्तर पर ही 5 मिनट बैठे रह जाएं और अचानक देखें कि सब जगह निराकार है, पूरा का पूरा अनंत हमारे सामने है, आंखें बंद हैं और ये जो पूरा यूनिवर्स है, सारी गैलेक्सीज, सारे प्लैनेट्स हमको हील कर रहे हैं। उनकी डिवाइन एनर्जी, उनकी डिवाइन ब्लेसिंग्स, उनकी जो डिवाइन ग्रेस है हमारे ऊपर बरस रही है। और उसको जैसे हम कभी बारिश में, हर व्यक्ति बचपन से लेकर अब तक कितनी बार बारिश में आया है, जैसे बारिश बाहर होती है ना, ऐसे महसूस करें कि सूरज के प्रकाश की, चांद की चांदनी की और हर प्लेनेट की बरखा हो रही है, प्रकाश बरस रहा है, ऊर्जा बरस रही है और मेरे रोम रोम की, मेरे शरीर की, मेरे सारे कर्मों की, मेरे हर कार्मिक बॉन्डेज की, हर कार्मिक लूप की, मेरे हर रिश्ते की, मेरे परिवार की, मेरी जो ट्विन है सोल, जो इंतजार कर रही है कि कैसे अब हम लोग बिल्कुल हाईएस्ट प्लेन पर आ जाएं, उस सब की हीलिंग हो रही है और सच में शुरू हो जाएगी। आप पाएंगे कि वो बर्तन अचानक सीधा हो गया और अचानक सच में ग्रेस बरसने, कहाँ से आपको हेल्प मिलने लगी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और हमारी जो ट्विन सोल है, उस एक ही तो मकसद है कि कैसे रीयूनियन हो जाए और कैसे हम उस हाईएस्ट प्लेन पर शरीर छोड़ने के बाद आ जाएं और वो जीते जी ही होगा। और इस साल सर्वाधिक आसान, जितना चेतना का विस्फोट, मैं कभी कभी जब सपना देखता हूं तो एक सपना देखता हूं कि लाखों करोड़ों चेतनाओं में अचानक विस्फोट हो गया, एक्सप्लोजन हो गया, जैसे एटम बम फटता है और अचानक सब, ऐसे जैसे करोड़ों चेतनाओं में अचानक विस्फोट हो रहा, सब जाग गए, अचानक सब गौतम बुद्ध हो गए, अचानक सब महावीर और कृष्ण हो गए। ऐसा सपना देख रहा हूँ और 2026 में वो सपना पूरा हो सकता है और मैंने तो अभी से तैयारी कर ली है। सो गुरुजी, कार्मिक डेट की अगर हम बात करें तो क्या ये पॉसिबल है कि कार्मिक डेट क्लियरेंस भी इस साल में हमें देखने को मिल सकता है? डेफिनेटली, थोड़ी सी समझ, थोड़ा सा होश, थोड़ा सा प्रेम और हमको इससे मुक्ति दिला और हमेशा हमेशा के लिए हमारा लेजर क्लोज हो सकता है। लेकिन 3 चीज जो मैंने बोली उनके ऊपर ध्यान देना। एक तो समझ होनी चाहिए, हमारे भीतर प्रज्ञा होनी चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति अगर मुझको कुछ बोल रहा है, कहीं कोई एंगुलरिटी भी हो रही है तो कोई ना कोई बात होगी, कोई पास अकाउंट अब बंद हो रहा, पास लेजर अब बंद होना चाहता है। तो अब उसके लिए तैयार हो जाएं। जैसे भगवान गौतम बुद्ध का चचेरा भाई है देवदत्त, आता है और भरी सभा में हजारों शिष्यों के सामने कुछ भी बोल देता उल्टा सीधा। एक बार तो इतनी गालियां दे दी, मारपीट पर उतारू हो गया, सारे शिष्य नाराज हो गए और अब लगा के सारे शिष्य उसको पीट देंगे। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि ठहरो, पिछले बर्थ का मेरा बहुत जबरदस्त कार्मिक डेप्ट है, मेरा बहुत इसके साथ में क्या कहते हैं बड़ा कर्म बंधन है। पिछले जन्म में मैंने, पिछले कुछ जन्म पहले मैंने इसको बहुत सताया था
अब ये उसके लेसन्स मुझे दे रहा है और मैं अब ये जन्म आखिरी जन्म करना चाहता हूँ, इस लेजर को क्लोज करना चाहता हूँ। तो मैं नहीं चाहता कि मैं रिएक्ट करूँ, अब इसको लेजर को क्लोज। तो ये वाली जो समझ है और ये गौतम बुद्ध वाला जो होश है हमको अपने सारे कर्म बंधनों से मुक्ति दिला सकता है। ये समझ दिखानी होगी कि अगर जीवन में कुछ हो रहा, कोई व्यक्ति हमको, पत्नी मुझे कुछ कह रही है, पति मुझे कुछ कह रहे हैं, मेरे मित्र रिश्तेदार, तो कुछ तो बात होगी, ऐसे ही नहीं कह सकते। जैसे ही चैतन्य होंगे वैसे ही किसी और दिशा में चले जाएंगे। गुरुजी, ऐसा कहा जा रहा है कि 2026 जो आने वाला साल है ये लोगों को पुश करेगा सोल अलाइनमेंट की तरफ। तो क्या कुछ देखने को लगेगा, कैसा फील होता है सोल अलाइनमेंट में? देखिए, मैं तो बहुत ही उम्मीदें लगा के बैठा हुआ हूँ इस 2026 से। बहुत कुछ हो सकता है। पहली बात तो सोल अलाइनमेंट में आपने पूछा कैसा फील होगा। कभी आप किसी हिल स्टेशन पर गए हो, पहली बार किसी बहुत सुंदर जगह गए हो, तो कैसा फील होता है? कितने आनंद से, कितने प्रेम से, जैसे कितनी गहन शांति उतर गई। ऐसे ही जब सोल अलाइंड होती है पूरे यूनिवर्स के साथ, शरीर के साथ, मन के साथ, विचारों के साथ, भावनाओं के साथ, जब कंप्लीट अलाइनमेंट होता है तो उसकी सबसे बड़ी पहचान है एकदम गहन शांति उतर जाती। इतनी शांति आपको लगता है जैसे पूरा यूनिवर्स ही आपके साथ एकदम शीतलता में, इतनी पीस में चला गया, जैसे पूरा यूनिवर्स जैसे ठहर गया। ये पहली पहचान। दूसरा, हमने अभी तक जो भी सुख जाना है अपने जीवन में, प्रसन्नता जानी है, प्रफुल्लता जानी है, उत्फुल्लता जानी है, जो हैप्पीनेस जानी है, वो किसी ना किसी कारण से जानी है ना। कहीं से 10 करोड़ आकर के मिल गए हैं, कोई हमारा पुराना बिछड़ा हुआ मित्र मिल गया है, कोई हमको, जिसको हम प्रेम करते थे वो हमारी प्रेमिका मिल गई, प्रेमी मिल गया है। तो जो भी हमारा था अभी तक सकारण था, विद रीजन। लेकिन सोल अलाइन जब होगा ऐसा लगेगा कि पूरा यूनिवर्स एक आनंद से, परम आनंद से भरा हुआ है और कोई कारण भी नजर नहीं आ रहा। इतनी हैरानी होगी, ये पहचान होगी। जो बहुत इंपॉर्टेंट पहचान होगी सोल अलाइनमेंट की, वो ये होगी, ना तो वहां पर कोई सुनने वाला होगा और फिर भी सुना जा रहा होगा। ऐसा लग रहा पूरे ब्रह्मांड में गीत गाया जा रहा, संगीत बज रहा है। वेद जिसको ओम कह रहे, वो ओंकार की ध्वनि, वो ओम की ध्वनि, वो राम की ध्वनि अपने आप चल रही है और कोई करने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं, सुनना हो रहा, श्रवण हो रहा। बहुत बड़ी ये पहचान होगी। दूसरा, एक अनंत प्रकाश, धीमा सा, इतना शीतलता, इतना अनुभव, इतना अनूठा प्रकाश पूरे यूनिवर्स में फैला होगा। कोई देखने वाला नहीं होगा, लेकिन फिर भी दर्शन चल रहा होगा। कोई जानने वाला नहीं होगा उस अलाइनमेंट की स्थिति में। आपको सबसे बड़ी बात बताना जा रहा हूं, कोई जानने वाला नहीं होगा, फिर भी जानना हो रहा होगा। इसको बोलते हैं महर्षि पतंजलि डायरेक्ट नोइंग, प्रत्यक्ष ज्ञान। हमारी सोल ही सोल को जान रही है, ये यूनिवर्स ही यूनिवर्स को जान रहा है, वो अनंत ही अनंत को जान रहा है। अलग से कहीं जानने वाला नहीं, कोई दो नहीं रह गए, द्वैत नहीं रह गया। जब अलाइनमेंट होता है तो अद्वैत की घटना घट जाती है। गुरुजी, अभी हमने बात किया, बातों बातों में ये बात निकल के सामने आई कि आपको कुछ विजन्स आ रहे हैं, आपने पहले से ही प्रिपेयर कर रखा है कि 2026 किस तरह का होने वाला है। तो क्या कुछ देखने को मिल सकता है 2026 में? आपको पर्सनली क्या मिस्टिकल विजन्स आ रहे हैं, क्या एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं जब आप साधना में हैं अपनी? एक तो मैं भारत को बहुत आकाश जैसी ऊंचाइयों पर देखते हुए जान पा रहा हूँ कि भारत बहुत प्रगति कर सकता है। हम थोड़ी सी मदद करें, हम थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ाएं और बहुत कुछ हो सकता है। और पूरे विश्व में शांति हो सकती, अमन हो सकता, चैन हो सकता। सारे राजनेताओं को इसके ऊपर चिंतन मनन करना होगा, क्योंकि पूरा यूनिवर्स, सारी डिवाइन सोल्स मदद करने के लिए राजी हैं। और मैं निवेदन करता हूं कि रात जब आप सोने जा रहे हैं बिस्तर पर, यूनिवर्स को कह के, डिवाइन फोर्सेस को कह के सोएं कि मेरे जीवन से रिलेटेड जितने भी विजन्स हैं, जितने भी दिव्य दर्शन हैं, जो भी ड्रीम्स हैं, मुझको दिए जाएं और उन पर मुझे क्या एक्शन लेना है। अभी से मैं कहता हूं, अभी तो नया साल आने में थोड़ा सा समय, कुछ दिन बचे हैं ना, अभी से क्यों नहीं शुरू हो जाते हम कि वो वाले विजन्स, वो वाली दृष्टि, वो वाला ज्ञान, वो
रास्ता मुझे दिया जाए और वो जो डिवाइन फोर्सेस हैं, वो यूनिवर्स है, हमको रास्ता देना शुरू कर देगा। और हमारे करोड़ों लोग, आप कल्पना करें अगर पूरी धरती पर 100-200 करोड़ भी, भारतवर्ष में अगर 50 करोड़ 100 करोड़ भी हमारे नागरिक अगर उस दिशा में चल पड़े और बस भारत को हील करना शुरू कर दें, पूरे विश्व को हील करना शुरू कर दें, प्लीज इस साल करुणा के भाव से भरे। जगत बहुत भयावह स्थिति से गुजर रहा है, बड़ी अशांति है, युद्ध की कगार पर हम आकर के बैठ गए हैं। दोनों चीजें हो सकती है। एनर्जी शिफ्ट की बात आपने की थी, सारा खेल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी का है। जो ऊर्जा क्रोध में लग रही थी वही अचानक ऊर्जा बदल करके करुणा में लग सकती है। जो अशांति में लग रही थी वही ऊर्जा शांति में लग सकती है। ऊर्जा तो बिल्कुल उदासीन है, ये इलेक्ट्रिसिटी है, ये बिजली है। ये देखिए हमने अभी ट्यूबलाइट से जोड़ रखी है तो लाइट मिल रही है, एयर कंडीशन से जोड़ रखा है तो हमारा हवा हमको मिल रही है, ठंडी ठंडी हवा। अभी हम ब्लोअर से, हीटर से जोड़ देंगे तो फिर हमको गर्मी आनी शुरू हो जाएगी, और 2 तार पकड़ के खड़े हो जाएंगे तो राम नाम सत्य हो जाए। इसमें बिजली का, इसमें विद्युत ऊर्जा का तो कोई दोष नहीं, हमने उसका उपयोग कैसे किया। ऐसे ही इस साल अगर हम सच में सदुपयोग करें, प्रॉपरली यूटिलाइज करें इन राइट डायरेक्शन, तो बहुत कुछ होगा। न केवल सूर्य, पूरा यूनिवर्स, न केवल ये सारे प्लैनेट्स, सारी डिवाइन फोर्सेस, सारी डिवाइन सोर्स जो धरती को प्रेम से भरना चाहते हैं, आनंद से भरना चाहते हैं, एक खुशहाल प्लैनेट बनाना चाहते हैं। और सबसे बड़ी चीज जो स्पीकिंग ट्री में सामने देख रहा हूँ, ये ऐसे फैला हुआ, हमारे जीवन का और हमारे भारत का एक एक पत्ता हरा हो सकता है, फूल खिल सकते हैं, ऐसे ब्रांचेज फैल सकती हैं, ऐसे शांति की, आनंद की, प्रेम की, खुशियों की, खुशहाली की, भाईचारे की, अच्छा एक बॉन्डिंग की बहुत बड़ी एक उपलब्धि अचीव हो सकती है। हमारे जीवन का वृक्ष बस खिल जाए, फूल खिल जाए। जी हाँ। गुरुजी, एक सवाल मेरे मन में इस बीच में आ रहा है, मैं लोगों के लिए वो सवाल लेना चाहूँगी कि अक्सर देखते हैं हम कि हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस तो आते ही हैं सबकी लाइफ में, तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं उन चैलेंजेस को लेकर के। हो सकता है कि उनका डिग्री वैरी करता हो, किसी के लिए शायद वो चैलेंज बहुत बड़ा है, या वो जो परेशानी उसकी जीवन में आ गई है बिन बुलाए वो बहुत बड़ी है, लेकिन इंसान इस हद तक सोच लेता है कि वो डिप्रेशन में चला जाता है। अक्सर ऐसा देखा जाता है, और क्योंकि वर्क स्ट्रेस भी बढ़ रहा है तो लोगों के साथ ये कॉमनली देखने को मिल रहा है। इसके लिए क्या कुछ कर सकते हैं आप स्ट्रेस को हटाने के लिए, या अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जो आपकी कंट्रोल में नहीं है, उसको आप किस तरह से हैंडल कर सकते हैं? देखो आपने कितनी बड़ी बात, आपने सॉल्यूशन तो खुद ही दे दिया। जो चीज मेरे कंट्रोल में नहीं, देखो कोई चीज मेरे कंट्रोल में मैं बदल सकता हूँ तो बदल दूं, फिर किस बात का स्ट्रेस है। और अगर मेरे कोई चीज कंट्रोल में नहीं है, मैं बदल ही नहीं सकता, तो उसको एक्सेप्ट कर लूं विद ऑल ग्रेटिट्यूड। बदला ही नहीं सकता, अस्तित्व ने भेजी है मुझे कुछ लेसन देने के लिए भी। जैसे ही मैं एक्सेप्ट करूंगा, एक्सेप्टेंस, लाइट ऑफ एक्सेप्टेंस तुरंत एकदम मुझको शांति से भर देगी। कुछ तो बात होगी, बैठ करके चिंतन करें, ये मुसीबत आई है, ये चुनौती आई है, कुछ सिखाने के लिए आई है। जंगल में भी बारिश आती है, इतनी तेज तूफान आता है, उस समय तो सारे पेड़ों को, पौधों को लगता होगा कितनी बड़ी मुसीबत आ गई, लेकिन आप जाइए, सारा जंगल धूल से भरा हुआ था, बारिश के बाद जाइए सब हरा, इतने हरे, कितना मजा आ रहा उसको देखने में। मोर नाचने लगे हैं, सारे पक्षी चहचहाने लगे। ऐसे ही हमारे जीवन में भी हो सकता है, हमारे जीवन में भी बाहर आ सकती है, लेकिन उसको बहुत ही समझ के साथ में, विजडम के साथ में, होश के साथ में, विशेष रूप से ये इट इज टाइम ऑफ मेडिटेशन। देखिए मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, ये जो स्पेस है, अनंत स्पेस, इसमें कितने तूफान आते हैं, कितनी आंधियां, सब इसी में हो रहा ना, बिजली कड़कना, ये तारों का टूटना, ये स्पेस खुद, ये कभी टेंशन में देखा, कभी स्ट्रेस में देखा? नहीं ना। ये हमेशा अनस्पर्शित है, अडोल है, अक्षोभ है, अनटर्बुलेंट। ऐसा ही हमारे भीतर एक स्पेस है, एक आकाश है, जिसको संत घट कहते हैं, अभियंतर कहते हैं। हम बंद आंखों से उस स्पेस से जुड़ना शुरू करें, उस स्पेस से जुड़ना ही ध्यान है, मेडिटेशन है। अब बंद आंखों से देखना शुरू करेंगे, देखते जाएं, देखते जाएं, आप पाएंगे
एक दो दिन 3 दिन तो आपको थोड़ी मुसीबत सी लगेगी कि यार ये अंधेरा जैसा दिखाई दे रहा है, बड़ी बेचैनी, क्योंकि इतने इतने जन्मों से इतने विचार हमने पाले हैं, तो वो सब आएंगे मुसीबतें। तो देखते जाएं, धीरे धीरे विचार कम होने लगे और हम अचानक स्पेस से जुड़ने लगे, और इस स्पेस में इतनी शान। और सेकंड चीज, हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन स्पेस में मौजूद है। ऐसी कोई दुनिया की प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन, हमारे जीवन की भी ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो। और ध्यान में जाके उस इनर स्पेस, इनर स्काई में जाके, उस चिदाकाश में जाके इतनी आसानी से सॉल्यूशन मिल सकता था। आप भी चमत्कृत हो जाएंगे, यार इतनी आसानी से मेरे जीवन का, मेरी समस्या का समाधान मिल गया। मैं कहूँगा इनर स्पेस से, इनर बीइंग से कनेक्टेड हूँ। मेडिटेशन में जाएं, मेडिटेटिव स्टेट में जीना सीखें। तो मैं शांत आनंदम में ही चित्त- चलिए इनवाइट करता हूँ, आइए। अगर ध्यान की सुंदरतम कला सीखनी है तो आइए आनंदम में एक बार। भरोसा ना करें, श्रद्धा ना करें, एक बार 3 दिन के लिए आके देखें। शायद चमत्कार हो जाए जीवन में आपके, शायद कोई आगे गति, प्रोग्रेस हो जाए। अभी हम मेडिटेशन की बात ही कर रहे हैं गुरुजी। जी। तो क्या मेडिटेशन में जो साधक होते हैं, जो मेडिटेशन प्रैक्टिशनर्स होते हैं, इनको क्या कुछ खास डिवाइन मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं साधना में, कि ये जो आने वाला साल है और ये जो भी गणित बैठ रही है, अगर डिवाइन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो क्या उनकी आत्मिक उन्नति के लिए ये साल बहुत अच्छा है? बहुत ही बेहतरीन है। दोनों उन्नति, हमारी वर्ल्ड लेवल पर, हमारी संसार के तल पर प्रोग्रेस, अमीरी, धन, संपत्ति, समृद्धि, बहुत कमाल हो सकता। स्पिरिचुअल ग्रोथ का तो कहना ही क्या। अब थोड़ा सा प्रयास करेंगे इनर स्पेस से कनेक्ट होने की, और आप पाएंगे पूरे अनंत से आप जुड़ गए। और उस अनंत से जुड़ना ही समाधि है। देखिए, आपने महर्षि पतंजलि को सुना होगा, 7वें कदम पर ध्यान है और 8वें कदम पर समाधि है। ध्यान तो है इनर स्पेस से कनेक्ट हो जाना, अंदर के आकाश से, अंदर के निराकार से, अंदर की बीइंग से जुड़ जाना ध्यान है। इट इज मेडिटेशन। जनरली गलती क्या हो रही है कि हम विधियों को ध्यान समझ रहे हैं। विधियां तो वहां तक लाने की एक तरकीब है कि आप भीतर कैसे अपने छलांग ले सकते हैं। पूरे यूनिवर्स के साथ, उस निराकार के साथ, उस ओंकार के साथ कनेक्ट हो जाना, एक हो जाना, ये समाधि है। और यहाँ पर ये समाधान हमको मिल सकता इस साल में। सारी यूनिवर्सल पावर्स, सारे स्पिरिचुअल मास्टर्स जो शरीर में नहीं हैं, वो हमको एस्ट्रली गाइड करने जा रहे हैं। और हमारा थोड़ा सा उनसे मदद की पुकार लगाना, और हम पाएंगे कि हमको ऐसे उठा लिया गया जैसे कि हमने कभी सोचा भी नहीं था। बहुत स्पिरिचुअल ग्रोथ तो इतनी ज़्यादा इस साल हो सकती है। आप थोड़ा सा प्रयास तो करके देखें, मेरे ऊपर भरोसा ना करें। गुरुजी, हमने अभी बात किया स्पिरिचुअल पावर्स की, तो 2026 में क्या ऐसा हो सकता है कि डिवाइन इंटरवेंशन के थ्रू जो मिरेकल्स देखने को मिलते हैं, चमत्कार देखने को मिलते हैं, ऐसा एनर्जी शिफ्ट हो जाए कि ये चमत्कार और भी ज़्यादा देखने को मिले? एक साथ अगर सब लोग ये भाव करेंगे ना, सच में गजब का चमत्कार देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ा चमत्कार तो ये है कि हम सब लोग एक साथ प्रोग्रेस करें। हम सब लोग, पूरा भारत मिलकर के एक साथ प्रगति करें, एक साथ ग्रोथ करें। हम छोटी छोटी चीजों से ऊपर उठ जाएं और अपने भीतर जो असली प्रेम है, जो असली भाईचारा, ब्रदरहुड है, उसको पहचानें। और इस बार नहीं पहचानेंगे तो कब पहचानेंगे? इस साल नहीं पहचानेंगे तो कब पहचानेंगे? कितना सुंदर कॉम्बिनेशन आने जा रहा है, और हर किसी के लिए दरवाजा खुलने जा रहा है। आए और आकर के बस अपनी चेतना को विराटतम तक लेकर के जाए। पहले रुकना ही नहीं है, चलते जाएं, चलते जाएं, चलते जाएं, और बस अनंत के साथ एक हो जाएं। गुरुजी, अभी हम बात कर रहे थे स्पिरिचुअल पावर्स की, तो डिवाइन इंटरवेंशन इस साल कैसा रहेगा? अगर हम बात करें भगवान शंकर की, दुर्गा माता की, अम्बे माता की, या हम बात करें कृष्ण भगवान की, जीसस की, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि इनकी दैवीय कृपा उनके मानने वालों पर, हम सभी पर इस तरह से पड़े कि हमारे जीवन में बदलाव आ जाए, या क्या कुछ मिरेकल्स देखने को मिल जाए? देखिए, पहले तो मैं आपको अपने अनुभव से ये चीज बता दूं कि जैसे आपने कहा कि इनके अनुयायियों के ऊपर, जी, भगवान श्री कृष्ण केवल हिंदुओं के नहीं है, पूरे यूनिवर्स के हैं।
जी। और श्री गुरु नानक देव जी केवल सिखों के नहीं है, पूरी मनुष्य जाति के हैं। और ऐसे ही जीसस भी केवल ईसाइयों के नहीं है, सभी के। वो सबके हैं। ये हमने अपने चश्मों से इनको बांट दिया है। ये तो सब यूनिवर्सल पावर्स हैं जी। जो धरती पर शरीर के रूप में कभी आई हैं। हम तो बस ज्यादा कंफ्यूज ना हो, मैं आपको बहुत आसान सी विधि बताता हूँ। जी। हमारे कोई तो इष्ट होंगे जी। जिनकी पूजा हमारे घर में होती होगी। हम ईसाई परिवार में पैदा हुए होंगे तो जीसस होंगे। हम सिख परिवार में पैदा हुए होंगे तो श्री गुरु गोविंद सिंह जी होंगे या श्री गुरु नानक देव जी होंगे। ऐसे हिंदू परिवार में पैदा हुए हैं सनातन में तो भगवान श्री कृष्ण भगवान, शिव भगवान, श्री राम होंगे। कोई दुर्गा जी होंगी, कोई देवी जी होंगी। ऐसे ही किसी और परिवार में पैदा हुए। हम केवल अपने इष्ट को पुकारें मदद के लिए कि इस साल 365 दिन मेरे जीवन में बस बहार ला दें। मैं मेहनत करने के लिए राजी हूं, मैं श्रम करने के लिए राजी हूं। मुझे गाइडेंस दें, मेरे जीवन में कोई ऐसा मेंटर भेजें, कोई व्यक्ति भेजें, किसी भी तरीके से मेरी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो और मेरी संसार की प्रगति हो, संबंध भी मेरे मधुर हों, खूब धन भी आए, खूब अमीरी भी आए, संसार में खूब खुशहाली हो जाए, खूब प्रॉस्पेरिटी हो जाए, समृद्धि हो जाए, आनंद हो जाए। आप अपने इष्ट को प्रार्थना करिए और आपके जो इष्ट हैं, आपके जो स्पिरिट गाइड हैं, वो अपने आप मैनेज करेंगे कि वो मदद जीसस से लेंगे, कि भगवान शिव से लेंगे, कि दुर्गा माता से लेंगे। ये वो सारा ये सब अपने आप एक नियम से चल रहा है। आप तो बस अपना प्रार्थना का संदेश दे दीजिए और सब अपने आप ही कृपा बरसनी शुरू हो जाएगी। अपने आप ही ग्रेस, अपने आप ही डिवाइन ब्लेसिंग्स आनी शुरू होंगी। तो दैवीय कृपा को लेकर के अगर हम आगे बढ़ें, मेडिटेशन की तरफ बढ़ें, तो क्या मेडिटेशन में कुछ डिवाइन पोर्टल्स खुल सकते हैं या हमें देवी देवताओं के दर्शन भी हो सकते हैं? अनिवार्य रूप से जब हम थर्ड आई पर जाएंगे तो वहां से एकदम से द्वार खुलता है हमारा। विशेष रूप से जो विजन्स का द्वार खुल जाता है, बहुत सारे देवी देवता। और फिर वहां पर भी कंफ्यूज नहीं होना है। हमको ऐसा नहीं सोचना है कि अरे हम तो ईसाई हैं और भगवान श्री कृष्ण कैसे आ गए हमारे सामने, तो हटो हटो ये वाला लो। हम तो सिख परंपरा में और गौतम बुद्ध कैसे आ गए। नहीं, वो डिवाइन फोर्सेस अब आपको बताना चाहते हैं हम आपके साथ में हैं, पूरी यूनिवर्स साथ में है, सारी दिव्य शक्तियां साथ में। तो जो भी हमको उस समय दिव्य दर्शन हो, विजन्स हो, बहुत सारे संत आएंगे, बहुत सारे देवी देवता आएंगे। आप तो बस हृदय से उनका वेलकम करें और उनको एक चीज बोलें कि मेरे लिए कोई डिवाइन मैसेजेस हैं और संसार के लिए भी कोई मैसेजेस हैं तो मुझको दे दें, मैं रिसीव करने के लिए राजी हूँ। क्या आपके ध्यान में, मेडिटेशन में ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस हुए? मेरे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस होते हैं और हमेशा ही होते हैं, हर किसी ध्यानी को होते हैं। लेकिन उनको जैसे ऐसे साधारण कहीं पर भी जाकर के बता दें, फिर एक कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है। और मैं नहीं चाहता कि कोई भी कंट्रोवर्सी, मैं तो चाहता हूँ बस किसी तरीके से भी जगत का कल्याण हो जाए, मंगल हो जाए, बस किसी तरीके से भी सारा यूनिवर्स किसी तरीके से मदद कर दे। मैं तो बस इसी प्रार्थना में डूबा हुआ हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबका बस मंगल हो, कल्याण हो। वो जो लोग किसी तरीके से आज गलत रास्ते पर निकल गए हैं, वो भी एक चेतना है, वो भी एक आत्मा है। वो भी अगर कृपा हो जाए तो वो भी कब सही रास्ते पर आ जाएंगे। तो मैं तो इस प्रार्थना में लगा हूं कि वो सब भी एक सही रास्ते पर आ जाए और बस करुणा से भर जाए, प्रेम से भर जाए, होश से भर जाए। गुरुजी, आपके हिसाब से एक डिवाइन लेसन जो लोगों को लेना चाहिए और ध्यान में रखना चाहिए 2026 के शुरू होने से पहले? सबसे बड़ा लेसन है कि जो आज मेरे पास में है मैं उसका धन्यवाद करना शुरू कर दूं। ये दुनिया की सबसे बड़ी प्रार्थना है। हे गोविंद, हे यूनिवर्स, तूने 2 आंखें दी हैं, कितना चमत्कार कर दिया है, तेरा धन्यवाद है। मुझे हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, जुबान बोलने के लिए दी है, इतना सुंदर शरीर दिया है और तू आगे भी बहुत कुछ मेरे ऊपर मेहरबानी करने जा रहा है। और आप पाएंगे जैसे ही जो आज मेरे पास है, अगर मैं उसका धन्यवाद करना शुरू करूं तो और सैकड़ों गुना बरसना शुरू होता है। डिवाइन फोर्सेस, उनको लगता है कि हद हो गई है, जो इसके पास है उसका इतना शुक्रिया करता है, तो अगर इसको हम और दे दें तो उसका कितना ये शुक्र अदा ना करेगा। तो हम यहाँ सबसे बड़ी प्रार्थना, सबसे बड़ी डिवाइन हीलिंग यही है कि हम बस
धन्यवाद 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 देना शुरू करें। अपनी फ्रीक्वेंसी को प्रेम के रंग में रंग के, आनंद के रंग में रंग के, होश के रंग में रंग के और अहोभाव के, ग्रेटिट्यूड के रंग में रंग के आकाश जैसी ऊंचाइयों पर भेजें, जिससे कि डिवाइन फोर्सेस जो हमारी मदद करना चाहती हैं, यहाँ से जहाँ से हमने शुरू की थी फिर वहीं पर आ रहे हैं। बर्तन अचानक सीधा होगा और जो बारिश हो रही है, लबालब हमारे घड़े, हमारी बाल्टियां सब भर जाएंगी और हम पाएंगे इस 2026 में जैसे परम धन्यता को, परम उपलब्धि को हमारा जीवन पहुंच गया। हम वो शिखर, परम शिखर छू गए। बहुत कुछ होने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आप स्पीकिंग ट्री पर आए, आपने इतनी इंसाइटफुल बातें कही और आपने इतना कुछ नया हमें सिखाया और आपने हमारे लिए इतना समय निकाला। मुझे बहुत अच्छा लगा माधवी जी, आपके साथ चर्चा करके। बहुत सारे प्रश्न आपने इतने सुंदर सुंदर पूछे और अंदर से बहुत सारी चीज़ें आई। आपका जितना भी शुक्र अदा करूं, जितना भी अहोभाव करूं, कम है। थैंक्स थैंक्स थैंक्स। स्पीकिंग ट्री के बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग गुरुजी। थैंक यू, लॉट ऑफ थैंक्स। थैंक यू। आज हमने महर्षि आलोक के डिवाइन मिस्टिकल विजन्स के बारे में जाना है कि भारत और यूनिवर्स लेवल पे हमको क्या कुछ बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को हम कैसे अचीव कर सकते हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है कि यूनिवर्स और भारत और सभी राष्ट्र जब एक साथ मिल जाएं तो उस अपनी चेतना को उस परम चेतना में विलीन कर सकते हैं, उसे प्राप्त कर सकते हैं, हायर कॉन्शियसनेस को अटेंड कर सकते हैं। आज हमने ये भी जाना है कि किस तरह से 2026 में हम अपने जीवन को एक नई दिशा प्रदान कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको कौन सा इसका ऐसा पॉइंट था जिससे आपने बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील किया है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। आज के लिए मुझे यानी अपनी सहयात्री माधवी को दीजिए इजाज़त, और इसी तरह हमें अपना प्यार देते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनों में अपना प्यार बांटते रहिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।